नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, चाहे कुछ भी हो जाए, सावन के इस महीने में ये गलतियां मत करना, ये गलत काम मत करना, वरना आपके लिए भी नई नई मुसीबतें खड़ी हो जाएगी और आपने जैसा सोचा है परिणाम उसके विपरीत भी आ सकते हैं। क्योंकि जाने अनजाने की गई हमारी यही गलतियां, यही काम हमारे ऊपर भारी पड़ते हैं। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को बड़ा ही प्रिय है। शास्त्रों में कहा गया है कि अन्य दिनों की अपेक्षा सावन के महीने में अगर आप पूजा करते हैं तो भगवान शिव जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। ये भगवान के साथ जुड़ने का एक माह होता है जहां आप भगवान के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। वैसे तो प्रत्येक सोमवार को ही हमें महादेव की उपासना करनी चाहिए, लेकिन सावन का जो सोमवार होता है वो भैया उसका अलग महत्व होता है, उसका एक खास हम जश्न मनाते हैं। और इसी बारे में हम बात करेंगे कि इस दिन या सावन के पूरे माह में हमें कौन से काम नहीं करने हैं। क्योंकि अक्सर इंसान जोश में आता है तो होश खो देता है, और जब होश खो देता है तो गलतियां कर देता है। जिसमें सबसे पहले नंबर की जो गलती आपको नहीं करनी है दोस्तों, वो है जितना ज़्यादा हो सके आपको सावन के महीने में सात्विक भोजन ही करना है। बहुत सारे लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं और सावन के महीने भी मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन करते हैं, लेकिन शास्त्रों में इनकी खास मनाही की गई है। ऐसा करने से आपका मन अशुद्ध तो होगा ही होगा, साथ ही आपके अंदर धीरे धीरे असुरी प्रवृत्ति के विचार आना शुरू हो जाएंगे, जिससे आप अपने हाथों समाज का खात्मा कर देंगे और खुद का भी खात्मा कर लेंगे। इसलिए समझदार को इशारा काफ़ी है और इस तरह की गलतियाँ आपको शोभा नहीं देती, इस तरह के कर्म आपको नहीं दोहराने हैं। ये बात आप खास तौर पर ख्याल रखें। अगले नंबर पर जो काम आपको नहीं करना है दोस्तों, वो है सत्य का साथ देना है और झूठ का त्याग देना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जिनकी आदत होती है बात बात पर झूठ बोलने की, लेकिन सावन में अगर भोले बाबा का आशीर्वाद अगर आप चाहते हैं तो आपकी इस आदत पे आपको ज़रा सा रोकथाम लगानी ही होगी। क्योंकि देखिए, झूठ बोलने वाला इंसान महादेव को प्रिय नहीं है। जो सत्य होता है वो हर वक्त आगे रहता है और झूठ हमेशा पीछे ही रहता है। भले ही सत्य को दबाया जा सकता है, लेकिन उसे छुपाया नहीं जा सकता, और झूठ कितना भी बोल लो, एक न एक दिन सत्य की राह पर तो आना ही पड़ता है। इसलिए एक बार सच कहकर मामला रफा दफा करिए। एक झूठ को छुपाने के चक्कर में 100 झूठ और मत बोलिए, वरना आपके पापों की संख्या बढ़ती चली जाएगी और आपका फल कम होता चला जाएगा। अगले नंबर पर जो काम है दोस्तों, आपको सावन के इस महीने में पूजा के वक्त शिवलिंग पर कुछ खास चीज़ें चढ़ाने से बचना चाहिए। शिवलिंग पर पुरुष तत्व से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, जो शिवलिंग है वो पुरुष तत्व से संबंधित है, तो उस पर हमें भूल कर भी हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। देखिए, भोलेनाथ को बेलपत्र, भांग, धतूरा, आंकड़े के फूल, बिल्वपत्र, ये सब चीज़ें पसंद है। आपको उन्हें ये सब चढ़ानी है। हल्दी आप चढ़ा रहे हैं जो कि नारी तत्व से संबंधित है, तो समझदार समझ जाएंगे हम क्या उन्हें समझाना चाहते हैं। अगले नंबर पर जो काम आपको नहीं करना है वो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। श्रावण के इस माह में शरीर पर तेल न लगाएं। जी हाँ, सावन में तेल का दान किया जा सकता है, इसे शरीर पर लगाना अशुभ होता है। ऐसा करने से भगवान शिव नाराज़ भी हो सकते हैं। आपको यह गलती नहीं दोहरानी है और हो सके तो सावन के इस माह में आप तेल ज़रूर न लगाएं। अगले नंबर पर जो काम आपको नहीं करना है, ये बहुत बड़ी गलती आपके द्वारा हो सकती है और समय रहते हमारी बात अगर आज सुन ली तो बहुत बड़ी गलती करने से आप बच जाएंगे। और वो क्या है? हो सकता है बहुत सारे लोग होंगे जिनके घर पे कहीं ना कहीं किसी न किसी समय सांड ज़रूर आया होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर के दरवाजे पर भी सांड या गाय सावन के महीने में आ जाती है तो उसे मार मार कर भगाने की बजाय तुरंत घर के अंदर से कुछ लाकर खाने को दे दीजिएगा। सांड को मारना शिवजी की सवारी नंदी का अपमान माना जाता है।
और जो इंसान इस तरह का कृत्य करता है, सावन तो छोड़िए, साल के किसी भी दिन उसे भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलता। हमें तो द्वार पे आए, चाहे वो जीव हो, चाहे वो कोई भी भिखारी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति हो, हमें उसका मान सम्मान करना है। मान लीजिए आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो भी उन्हें सम्मान के साथ कहिए कि मेरे पास कुछ नहीं है। उन्हें दुत्कारना नहीं है, उनका अपमान नहीं करना है, उन्हें भगाना नहीं है, क्योंकि महादेव भी आ सकते हैं रूप बदल कर आपके घर, ये बात आप भूलिएगा नहीं। और सोचिए अगर आपने महादेव को इस तरह से अनादर करके वहाँ से कहीं न कहीं कर दिया, तो सोचिए आपकी क्या गति होगी। इसलिए समझदार बनिए और इस तरह के गलत कर्म आपको नहीं करने हैं। देखिए, एक बात का और ख़ास ख्याल रखें, जो लोग पूजा पाठ ज़रा कम करते हैं उन्हें हम बता रहे हैं कि महादेव को केतके का फूल नहीं अर्पित करना चाहिए, वरना बहुत सारा पाप लगता है। 100 गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। सावन के महीने में या किसी भी दिन महादेव को केतकी का फूल हमें नहीं चढ़ाना चाहिए। इतना आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप सर्च ज़रूर करें केतकी का फूल, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पौधा या कौन सा फूल हमें महादेव को, शिवलिंग को इस सावन के महीने में नहीं चढ़ाना है। जी हाँ दोस्तों, हो सके तो हरी पत्तेदार सब्जियों को भी हमें सावन के महीने में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सावन में हरी सब्जियों में पित्त बढ़ाने वाले तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। इसके अलावा सावन के महीने में कीट पतंगों की संख्या भी बढ़ जाती है, जो सब्जी में घुल मिल जाते हैं और कहीं न कहीं से हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, सावन के महीने में हमें दूध का सेवन भी कम करना चाहिए। सावन में शिवजी का दूध से अभिषेक करने की परंपरा शुरू हो चुकी है और ऐसे में वैज्ञानिक मत के अनुसार सावन के महीने में जो दूध आता है उसमें पित्त बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। चूँकि घास में उस समय कीड़े मकोड़े होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, तो भैंस उन्हें भी खा जाती हैं और कहीं ना कहीं जो दूध आता है वो हानिकारक होता है। ये इसका वैज्ञानिक पहलू है। आपको सावन के महीने में दूध का सेवन नहीं करना है। आप गाय के दूध से भोले बाबा का अभिषेक करिए, कृपा बरसेगी, बेड़ा पार होगा, आपका भी कल्याण होगा। जी हाँ दोस्तों, सावन के इस माह पर आप एक बात का ध्यान रखें, किसी का भी अपमान न करें और बुरे विचारों को मन में न लाएं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके विचार हर वक्त बुरे रहते हैं। वो अपने विचारों में किसी न किसी को बुरा बोलते रहते हैं, किसी न किसी के गिरने की कामना करते रहते हैं, किसी न किसी के बर्बाद होने का विचार बनाते रहते हैं। लेकिन अगर वो व्यक्ति महादेव का भक्त निकला तो आपके गलत विचार आपके ऊपर ही आ सकते हैं। इसलिए समय रहते संभल जाइए और इस तरह के कृत्य भूल कर भी ना करें। आम तौर पर गुरु, जीवन साथी, माता पिता, मित्र, हमें किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। हमें किसी व्यक्ति का उसकी जात, उसकी परिस्थिति या उसके आचरण के अनुसार मजाक नहीं बनाना है या हमें उसका अनादर नहीं करना है, वरना भोले बाबा सब देख रहे हैं और पृथ्वी गोल है। जो आपने किया है वही आप भरोगे, आगे आपके साथ भी वैसा ही होगा। ये बात आप भूलिएगा नहीं। जी हाँ दोस्तों, सावन के इस माह में आपको भूल कर भी किसी का दिल नहीं दुखाना है, यानी हमारी वजह से किसी को आहत नहीं होनी चाहिए, हमारी वजह से किसका दिल नहीं टूटना चाहिए, ये बात हमें ध्यान रखनी है। और बैंगन खाना भी सावन के माह में शुभ नहीं कहलाता। शास्त्रों में इसे अशुद्ध बताया गया है, खास तौर पर सावन के महीने में। सावन के बैंगन में कीड़े अधिक लगते हैं, ऐसे में बैंगन पर स्वास्थ्य के नज़रिए से बुरा प्रभाव पड़ता है। ये इसका वैज्ञानिक पहलू है। समय रहते अगर आप समझ जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी भी खतरे में पड़ने से बच जाएगी, क्योंकि जाने अनजाने में ही अक्सर हम ये गलतियाँ करते हैं और यही गलतियाँ हमारे जीवन को कहीं ना कहीं से प्रभावित कर देती हैं। और समझदार समझ जाते हैं, लेकिन बेवकूफ़ लोग या मूर्ख लोग निरंतर वही गलतियाँ करते रहते हैं और अपनी गलतियों के कारण हर्जाना भी भुगतते रहते हैं। हमारा उद्देश्य मात्र इतना था कि दोस्तों हम आपको बता सकें कि सावन के महीने में आपको कौन सी गलती नहीं करनी है, कौन से काम नहीं करने हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप लाइक
अवश्य ही इसे करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय लिखें और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।